आप वापस जा सकते हैं। जनाब रुदामुन ने भेजा है। फरमानदे हॉरनहूप। जी जनाब फरमारवा। आप बिना रूस के हमरा जिंदान ज़ाविरा जाएं और यूज़ारसीफ को मुतला करें कि उनकी बेगुनाही और पाकदामनी हम पर साबित हो चुकी और हम उन्हें मोहतरम गिरदानते हैं और उन्हें अपना मुशीर और नुमाइंदा ख़ास मुकर्रर करते हैं। उन्हें एहतराम के साथ हमारे सामने लेकर आओ। हम बड़ी बेचैनी से यूज़ारसीफ के दीदार के मुंतज़िर हैं। रुदामुन ने कहा जुलेखा और दीगर खवातीन जिन्होंने आपके खिलाफ साजिशें की थी सबने अपने गुनाह का एतराफ़ कर लिया है और उन्होंने आपको हर तोहमत से मुबर्रा करार दिया है। अमुन होतब जल्द ही आपको आज़ाद कर देंगे। मैं सिर्फ ये चाहता था कि जनाब पुतीफार जान लें कि जलवत हो या खलवत मैंने उनके साथ खयानत हरगिज़ नहीं की, और फरमारवा आमून हो तब भी जान लें कि यूज़ारसीफ अहले खयानत में से नहीं है, और जान लें कि खुदावंद हरगिज़ खयानत करने वालों की मक्कारी को चलने नहीं देता। यूज़ारसीफ, तुम ज़नाने मिस्र के मुकाबिल कैसे साबित कदमी से डटे रहे और वो तुम्हें किसी तौर तस्खीर न कर सकी। मैं अपनी तारीफ नहीं करता और ना ही खुद को ऐब व खता से मुबर्रा समझता हूँ। नफ्स अम्मारा से मुमकिन था कि वो मुझे भी दूसरे लोगों की तरह गलत और नारवा आमाल पर उकसाता, लेकिन मेरे परवरदिगार ने मुझ पर रहम किया और उन ख़वातीन से मुझे निजात दी। मेरा परवरदिगार निहायत ही मेहरबान और बख्शने वाला है। दुरूद बर फरमानदा होरम हो। आप पर भी दुरूद हो। हम यूज़ारसीफ को लेने आए हैं। रफ़ा तोहमत के मुतालिक आपकी शर्त पर अमल दरामद हो चुका है। बानो जुलेखा और दूसरों ने अपने गुनाह का एतराफ़ कर लिया है और फिलवक्त जिंदान कसर में कैद है। लेकिन मेरा मकसद उनकी सरजनिश न थी। जनाब आमोन होतब बड़ी बेचैनी से आपके मुंतज़िर है। आपके बगैर अब यहाँ रहना बहुत दुश्वार हो जाएगा। हम आपके बगैर क्या करेंगे? हम अपने अजीज़ों क़रीब की दूरी को आपकी गुर्बत में भूल बैठे थे। आपके चले जाने से एक बार फिर हम बेयार और मददगार हो जाएंगे। हर हाल में खुदा आपके साथ है। जब वो आपके साथ हो तो जिंदान की सख्ती और यूज़ारसीफ की जुदाई दोनों आपके लिए काबिल बर्दाश्त हो जाएंगी। मैं हमेशा आपसे मिलने आता रहूंगा और हरगिज आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगा। यूज़ारसीफ ने कैदियों के साथ ऐसा क्या बर्ताव किया था जो ये सब उसे इस कदर चाहते हैं? यूज़ारसीफ सिद्दीक इन सब का यारो मददगार और रहनुमा और गमगुसार था। आबून हो तब से कहना जिंदान यूज़ारसीफ के बगैर कब्र और वीराने की मानिंद है। उनसे कहना या यूज़ारसीफ को हमसे ना लें या हमें भी उन तक पहुंचा दें। मैं आपको एक नसीहत करता हूं कि अगर सुन लें तो आराम हासिल होगा। जिंदान जिंदों का कब्रिस्तान और गमगीनों का घर है और दोस्तों के लिए आजमाइश और तरबियत की
और गुनाहगारों और दुश्मनों के लिए निदामत की जगह है। हमारे दोस्त अपनी रूह को जिंदान की सख्तियों से जिला देते हैं और इस जगह पर तरबियत पाते हैं, और जिंदान को कब्र जानकर खुद को यहां दफन नहीं करते। मैं जल्द ही आपकी मुलाकात को आऊंगा। अपना ख्याल रखना। खुदा निगहदार यूज़ार सीफ, हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। आपकी नसीहतें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हमें भूलना चाहिए। खुदा निगहदार, हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। मुंतज़िर रहेंगे। हमें भूलना चाहिएगा। हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। जनाब युज़ारसिफ, आपके लिए तख्त रवां आमादा है। मुझे दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं। मैं आया हूं ताकि इनके कांधों से बोझ हटाऊं, न ये कि उनके कांधों पर बोझ बनूं। खातिर जमा रखिए, आप गिरेंगे नहीं। जो भी दूसरों के दोष पर सवार होता है, गिरना उसका मुकद्दर होता है। मैं घोड़ी या बग्घी को तरजीह दूंगा। कोई हर्ज नहीं। खुदा निगहदार। जनाब युज़ारसिफ, आप मेरी बग्गी में सवार हो जाइए। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। जनाब युज़ारसिफ, अगर आप पसंद फरमाएं तो पहले गुस्ल फरमा कर लिबास तब्दील कर लें, फिर जनाब फरमा रवा आमुन होतब की खिदमत में हाजिर हो जाएगा। यही बेहतर है। मैं भी ऐसी हालत में उनके सामने जाना मुनासिब नहीं समझता। ये कौन था? इन्हें नहीं जानते? ये युज़ारसिफ है। आमुन होतब के हुक्म से आज ही कैसे आजाद हुए हैं। युज़ारसिफ? हाँ, हाँ। ये तो यूसुफ का मिस्री नाम है ना? हाँ, सही पहचाना तुमने। यूसुफ, यूसुफ, वो मुझे मिल गया। खुदा मुझे कभी ना बख्शे। मैंने ये क्या कर डाला? लानत हो मुझ पर कि एक पैगंबर को बतौर गुलाम भेज डाला। मैं इस जिल्लत के साथ कहां जाऊं? ये सब मुझे मिल गया। वो मुझे मिल गया। आज जो भुगत रहे हैं तुम्हारी वजह से है। अपनी जिल्लत और रुसवाई का बाइस भी बनी और हमारी भी। और मैं जो कुछ काट रही हूँ युज़ारसिफ की बदौलत है।
लेकिन यूजारसीफ के लिए बारे मुलामत उठाना मेरे लिए शीरी है। तुमने पूतीफार की इज्जत भी खाक में मिलाई, अपनी भी और हमारी भी। यूजारसीफ को भी जिंदान में डाला, खुद को भी और हमें भी। आख माहू को तुम जैसी बेहया को सूली पर लटका देना चाहिए था। मैं तो अपनी रुसवाई पर शर्मिंदा हूँ, ना ही कैदुबंद से रंजीदा। सबसे मैं सिवाय अपनी गलती की माफी तलब करने के कुछ नहीं कर सकती। कुछ तो करें। आप अपनी इज्जत गंवा बैठी हैं, लेकिन हमारी कुछ इज्जत है। निगहबान से बात करें, शायद ये पूतीफार से राब्ता करें और हम आज़ाद हो जाएं। परेशान मत हो, आप लोगों को यहाँ नहीं रखेंगे। कसूरवार मैं हूँ, उन्हें आपसे कोई सरोकार नहीं। कहीं आप हमेशा के लिए जिंदान में न डाल दी जाएं। उसके बगैर तो हर जगह मेरे लिए जिंदान ही है। यहाँ की खूबी ये है कि यहाँ यूजारसीफ ने सालों जो अज़ियतें सही, मैं उन्हें महसूस कर सकूंगी। जिंदान ज़ाविया तो यहाँ से कहीं ज्यादा वहशतनाक है, और मैंने 10 साल से ज्यादा अरसे यूजारसीफ को बेजुर्म खुदा वहाँ कैद रखा। मैंने बचपन में एक बार उन्हें देखा था, नहीं मालूम अब वो कैसे हो गए होंगे। आली जनाब और अबूब और जनाब यूजारसीफ शर्फ बारियाबी चाहते हैं। वही शान बेनियाजी उस वक्त भी ताज़ीमन नहीं झुके थे। दरूद पर फरमारवा आमून होतर चहारों, दुरूद पर मुअब्बिर अजीम व हकीम दाना यूजारसीफ पर, दुरूद पर यूजारसीफ हकीम व पाक से रिश्ते, दरूद पर बानो अजीम मिस्र। आपको याद है यूजारसीफ, इसी जगह आप पूतीफार के हमरा मेरे वालिद आमून होतब सोम के हुजूर तशरीफ फरमाते, और आपने आमून होतब सोम का दिया हुआ हदिया मेरी गर्दन में डाला था। तुम एक दिन बुलंद मकाम पाओगे, दुनियावी मकाम मर्तबे के लिहाज से भी और मानवी मकाम मंजिलत के लिहाज से भी। ज़नाने तिब्स जनाब यूजारसीफ की इस कदर तारीफ करने पर हक बजानिब थी। ये वाकई बहुत हसीन है। मैंने जब से अपने ख्वाब की ताबीर सुनी थी, तब से आपसे मिलने के लिए निहायत बेकरार था, और जब से आपकी बेगुनाही और पाकदामनी के मुताल्लिक जाना,
तो मुझे शदीद एहसास जुर्म हुआ कि क्यों हमारी हुकूमत में आप जैसा आला पाए का मुअब्बिर और पाक सीरत कैदोबंद में रहा। मैंने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर जिंदान में डलवा दिया। मैं जनाब फरमारवा की हिमायत पर उनका मशकूर हूँ, लेकिन मैं ज़नाने मिस्र की कैद और सरजनिश पर राजी नहीं हूँ। आपकी इस बख्शिश और दरगुजर ने हमारे दिल में आपकी कदर व मंजिलत मजीद बढ़ा दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी थोड़ी बहुत सरजनिश जरूर हो। सो ये बख्शिश वाली बात बाद के लिए उठा रखते हैं। बचपन से आपके औसाफ के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन जो कुछ देख रही हूँ वो सुनने से कहीं बढ़कर है। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं खुद को इन तमाम तारीफों के काबिल नहीं समझता। एक सवाल मुझे निहायत बेचैन किए हुए था। जनाब युज़ारसीफ, आप किस तरह ताबीर ख्वाब देते हैं? जिस तरह आपके इल्म है कि मिस्री मुअब्बिर कुछ मखसूस मंतरों और चंद मोहरों और हड्डियों के जरिए ताबीर ख्वाब पेश करते हैं। तावील ख्वाब वो इल्म है जो मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। मैं इस जानिब खुद कुछ नहीं बताता। तो मैंने सही सुना है, आप आमून और दीगर मिस्री खुदाओं की परस्तिश नहीं करते? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये सुनकर मुझे निहायत खुशी हुई और मेरी निगाह में आप मोहतरम तर हो गए हैं। ये कि आप मुख्तलिफ उन 9 खुदाओं को सजदा नहीं करते और माबद आमून के पैरोकार नहीं हैं, काबिल सताइश है। शायद आप नहीं जानते कि आली जनाब आमून होतब भी खुदा यानी माबद पर एतकाद नहीं रखते हैं। मैंने सोचा है कि अकाबिरीन शहर की मौजूदगी में युज़ारसीफ और काहिनान व मुअब्बिरान माबद के माबैन एक मनाज़रा करवाऊँ। मैं चाहता हूँ कि उनकी नाकामी और बेबसी सब पर आश्कार हो जाए। बेशक उनकी इस शिकस्त से लोगों का आमून और दीगर खुदाओं पर से एतकाद कमज़ोर पड़ जाएगा। खुदाए आमून और काहिनान माबद की कुदरत लोगों की हिमायत पर मुनहसर है। काहिनों पर से लोगों का एतमाद उठने से आमून की कुदरत में कमी आएगी। बिनरूस, जनाब युज़ारसीफ की उनकी इस तराहतगाह की तरफ रहनुमाई करो। और अमूब, मैं चाहता हूँ कि तमाम अकाबिरीन शहर तिब्स को एक बड़ी महफिल में मदऊ करो। इताअत आली जनाब। उम्मीद करता हूँ ये इब्रानी काफिर कामयाब न हो, वरना हमें एक अजीम शिकस्त के लिए तैयार हो जाना चाहिए। युज़ारसीफ के हकीकी खुदा के मुकाबिल खुदा आमून की शिकस्त एक गुलाम चरवाए के मुकाबिल तमाम काहिनान और मुअब्बिरान माबद की शिकस्त होगी। आली जनाब, मुहाफिज़ीन कसर के फरमानदे हाजिर होने की इजाज़त चाहते हैं। खुदा यगान आमुन होतब चहरम फरमाए रवाए मिस्र ने जनाब आनखमाहू और मुअब्बरान मिस्र को अपने ख्वाब की ताबीर की गर्ज से अपने कसर में तलब फरमाया है। बहुत खूब, तुम जा सकते हो। ये वक्त भी देखना था कि आप एक नवारिद और ना तजुर्बेकार के रूबरू खड़े हो और हमारा मुआखजा हो और ताने तशने सुनने पड़े। आखिर तुम लोग किस मर्ज की दवा हो? आखिर क्यों आमून और खादमीन आमून तुम्हारी इन नाअहलियों का भुगतान भुगते? तुम लोगों ने साल साल सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ी इस दिन के लिए। अब जबकि माबद को तुम लोगों की जरूरत है तो इज़हार बेबसी कर रहे हो। खुदावंदगारे मर्दम मिस्र फरमारवा आमून होतब चहरम अपने अहले खाना और मुसाहिबों के हमरा तशरीफ ला रहे हैं।
आज की इस दावत में काहिनों, मुअब्बिरों और मुअज़्ज़िज़ीन शहर तिब्स को मदऊ करने का मकसद एक ऐसे जवान मुअब्बिर की आजमाइश है जिसका दावा है कि वो हमारे ख्वाब की ताबीर बता सकता है। लिहाजा आज हम चाहते हैं कि उसके दावे का सच और झूठ सब पर वाज़ेह हो जाए। दरूद बर फरमा रवाए दानाए मिस्र आमून होतब। यूज़ारसीफ कसरे पोतीफार में एक तवील खिदमत गुजारी के बावजूद अभी तक खुदावन ने मिस्र के मुकाबिल ताज़ीम करना नहीं सीख सके। शायद आप लोगों के नज़दीक जो मुख्तलिफ नौ खुदाओं की ताज़ीम करते हैं, ताज़ीम करना एक अमर मुसल्लम है, लेकिन मैंने अब तक सिर्फ उस खुदाए वाहिद की ताज़ीम की है और उम्मीद करता हूं कि जनाब फरमा रवा भी मेरी इस अदम ताज़ीम को अदम एहतराम शुमार नहीं करेंगे। लेकिन मिस्र की शाही और दरबारी आदाब की रूह से ये एक बड़ी बेअदबी शुमार की जाती है। अगर जैसा कि काहिन आज़म ने फरमाया आप ताज़ीम करना जानते होते तो तिब्स की खूबरू हसीनाओं के आगे सरे तस्लीम खम कर देते और यूं क़ैद तन्हाई तो न काटनी पड़ती। सब जानते हैं कि इस मजलिस के इनेकाद से मेरा मकसद अपने उस ख्वाब की ताबीर मालूम करना है जो मैंने देखा है। बिलाशुबा मिस्र के मुअम्मर और माहिर व तजर्बाकार मुअब्बिर अब तक मेरे ख्वाब की ताबीर अखज़ कर चुके होंगे। हालांकि इस जवान मुअब्बिर यूज़ारसीफ से हमें इसकी कोई उम्मीद नहीं, लेकिन वो खुद इस आजमाइश की ख्वाहिश रखते हैं। हमने सोचा अपने मुअब्बिरों की सलाहियतों को आजमाएं। आप में से अक्सर ने यकीनन मेरा ख्वाब सुना होगा। मैं एक बार फिर दोहराना मुनासिब समझता हूँ।